नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, 2014 से पहले देश के अंदर घोटालेबाजों की सरकार हुआ करती थी और इन लोगों ने 70 सालों तक देश को इतना ज़्यादा लूटा, देश का पैसा इन्होंने अपनी जेबों में इस कदर भरा कि अगर आज उन पैसों को देश के विकास में लगाया गया होता तो ना जाने कितने ही बड़े बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स, सरकारी स्कूल, सड़कें, नदियों पर बांध, प्रदूषण पर नियंत्रण, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ भारत और भी ना जाने क्या क्या हमें मिल जाता। और अगर ये पैसे इन लोगों ने देश को लूटने की बजाय विकास के कार्य में लगाए होते तो आज भारत चीन से बड़ी अर्थव्यवस्था आराम से होता। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट लेकर आया हूं, लेकिन ये रिपोर्ट मात्र कोई रिपोर्ट नहीं है बल्कि एक तमाचा है उन तमाम मोदी विरोधियों के मुंह पर जो अपने आप को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री भी समझते हैं। साथ ही साथ वो ये सोचते हैं कि भारत के बारे में दो चार बुराइयां करने से दुनिया का विश्वास भारत पर से उठने लगेगा, विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल लेंगे और इससे भारत की इकोनॉमी गिर जाएगी। तब उन्हें मौका मिल जाएगा मोदी सरकार को नीचा दिखाने का। तो उनका ये सपना कभी पूरा होने से रहा। खैर, अब वो जो भी सोचें, भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में आज क्या पाया है वो तो हम सभी जानते ही हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना ने बर्बादी की, बड़े बड़े मजबूत देश धराशायी हो गए, ऐसे में भारत की रणनीति और मोदी जी की सूझबूझ ने हमारे देश को अब भी दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था बना रखा है, जिसे लेकर हाल ही में एक बड़ी रिपोर्ट आई है, जिसके बाद से ही विपक्षी खेमे में सुगबुगाहट शुरू हो गई है और भविष्य में सत्ता में लौटने का उनका सपना भी तबाह हो गया है। दुनिया भर में कोरोना महामारी का सबसे बड़ा असर विकासशील देशों और गरीब देशों पर पड़ा है। तो अभी इससे जुड़ी एक बेहद ही बड़ी और शानदार खबर सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद से विपक्ष तकलीफ में आ गया है। तो क्या है आखिर ये रिपोर्ट, जानने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, वैश्विक बाधाओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर आई है। वैश्विक ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि 2022 से 2023 में भारत एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनकर उभर सकता है। समाचार एजेंसी रायटर की रिपोर्ट के मुताबिक इसका कारण यह है कि भारत मजबूत घरेलू मांग उत्पन्न करने की स्थिति में है। आर्थिक नीति सुधारों, युवा कार्यबल और कारोबारी निवेश से इसमें मदद मिलेगी। मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान जताया है कि 2022 से 2023 में भारत की विकास दर का औसत 7% रह सकता है। एशियाई व वैश्विक विकास में इसका क्रमशः 28% व 22% का योगदान रहेगा। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि भारत ने कोरोना महामारी से उभरते हुए वित्त वर्ष 2022 में 9.2% की विकास दर करेगा। इससे पिछले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.6% की गिरावट रही थी। अब 2022 से 2023 में 8 से 8.5% वृद्धि की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली ने अर्थशास्त्रियों के एक नोट में कहा है कि कम कॉर्पोरेट कर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना और सप्लाई चेन के विविधीकरण के संभावित लाभार्थी के रूप में भारत घरेलू मांग को बनाए रखेगा। उत्पादन और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2019 में कॉर्पोरेट कर की दरों में कटौती की थी। इसके अलावा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 2020 में PLI योजना लॉन्च की थी। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध और आपूर्ति से जुड़ी बाधाओं के कारण ऊर्जा की ज्यादा कीमतें चिंता का विषय हैं। हालांकि अब इसके मूल्य में गिरावट आनी शुरू हो गई है। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अपने एक दशक के सबसे बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार है। इसका कारण यह है कि मांग में कमी को पूरा किया जा रहा है। स्वस्थ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और कारोबार भरोसा भारत के निवेश दृष्टिकोण के लिए अच्छा है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।